कैलाशा बुआ जी। क्षमा कीजिएगा, दिन का पहला आहार है, अधूरा छोड़ देंगे तो अन्न का भी अनादर होगा और भगवान का भी। बस 2-4 घूंट चाय के रह गए हैं, पी के आपसे बात करते हैं। कलिका सिंह, तब तक सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। कोई बात नहीं कैलाशा बुआ जी, पहले आप चाय पी लीजिए। वाह धर्मशिला, बहुत बढ़िया चाय। ऐसी चाय 1 कप और बनाओ जी। जल्दी से, और तब तक हम अगुआ और गांव वालों से बात कर लेते हैं। हाँ अगुआ, आप बताइए। कैलाशा बुआ जी, तराजू के दोनों पल्ले जब बराबर होते हैं तब न्याय होता है, मगर इन सबको जो राशन दिया गया है वो कम दिया गया है और इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार इन पन्नों में लिखा गया है। ई पन्नों को हम ही तराजू के एक पलड़े में रखते हैं। आप गांव की मुखिया है, पहले उम्मीद करते हैं कि न्याय पूरा होगा। बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे कलिका, जनता सबसे बड़ी होती है। ये सच बोल रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम उस पे जाते ही नहीं हैं। बोल रही हैं यही महत्वपूर्ण है। और फिर अगुआ के साथ आए हैं सब, इनकी इच्छाओं का सम्मान करना तो हमारा कर्तव्य है। हाँ तो बताइए अगुआ जी, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि इनको जो कम राशन मिलता है उसका हिसाब करें। पहले का और आगे का होगा, बताइए। अरे ठीक है, जौन कम है वो मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। कलिका चुप रहो, या अंदर चले जाओ। अरे का अंदर? अगुआ की हर समस्या का निवारण किया जाएगा। पिंकी जी। जरा अंदर से डॉली या पवन की कॉपी के कुछ पन्ने तो फाड़ के लाना। जी अम्मा। क्या कर रही है? पता नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये अम्मा पिंकी से पन्ने काहे फड़वा रही है? अभी मैं क्या करना है अम्मा को? अम्मा जरूर कुछ तो अजीब और अतरंगी करने वाली होंगी। लीजिए अम्मा, फाड़ दिया पन्ना। अब ध्यान से सुनिएगा अगुआ जी, ये जो सुरेश है ना, 4 महीने तक इसका बाप राशन बेच के दारू पीता रहा। तो इसको दोबारा राशन दिया कि नहीं दिया, बताओ? जी दिए थे। तो अब ये राशन तुम्हें हक की वजह से मिला या प्यार की वजह से? पिंकी लिखो। जी अम्मा। कैलाशा बुआ जी, देखिए अगुआ जी, अब आप कुछ नहीं बोल सकती हैं, हमें सफाई तो देनी पड़ेगी ना। लिख लिया पिंकी? जी अम्मा। 2 कागज दो। लीजिए। वो पलड़ा इधर कीजिए। और ये है प्रमोद जी। इसकी बेटी की शादी में गेहूं कम हो गया था, बारात के लिए आटा कम हो गया, तो हमने इसको गेहूं दिया। बताओ, हक से दिया या इंसानियत के तौर पे? बोलो। जी मिला था। लिखो पिंकी। और 2 कागज। पी लीजिए। और इसकी माँ जब बीमार हुई
इसलिए अगवा जी, अगर हमारे द्वारा किसी को छटांग भर राशन कभी कम दिया गया है तो हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। अरे शर्मिंदा क्या, हम जानते हैं कानूनी अपराध है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पर इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि हम हर सुख दुख में हर गांव वाले के साथ खड़े रहे हैं। जब किसी को जरूरत पड़ी है हमने जाके उनकी मदद की है। बताइए की है कि नहीं? जी बुआ जी, जी बुआ जी। अब देखिए अगवा जी, सब पन्ने और इन सब की बातें इस बात की गवाही देती हैं कि हम हर वक्त हर गांव वाले के साथ खड़े रहे हैं। अब अगर हिसाब ही हो रहा है तो ये बातें और ये पन्ने किसी पलड़े में तो डालने पड़ेंगे। अब क्या है कि हमारे गांव वाले भोले हैं, आप तो बहुत समझदार हैं। सुना है आपकी तो सीधी बात होती है बाबा साहेब से, वो हेलो होती है ना? बदला अम्मा बदला, शत्रुता निभाई जा रही है। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अगुआ वाला कोनो काम नहीं कर रही। कुछ कीजिए, नहीं तो अम्मा भीमा को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अम्मा, ये बात सच है कि आपने इन सब की मदद की, लेकिन उस मदद के बदले आपने इन सब से कितना काम लिया ये भी बताइए। बताइए। अरे हमारे खिलाफ तो तुम हमेशा से बोलते रहे हो, ये तो जग जाहिर है। इसे तुम्हारी बात का जवाब हम नहीं देंगे, ये गांव वाले देंगे। बताइए, कभी कभार आप में से किसी को थोड़ा बहुत राशन कम दे देना बड़ा गुनाह है, या हर वक्त तुम्हारे दुख सुख में खड़े होना, तुम्हारी मदद करना ये बड़ा उपकार है? बताइए। कैलाश बुआ जी बताइए। हाँ सुरेश, जब जब भी हम पे कोई संकट आता है हमेशा तुम्हें याद करते हैं और तुम हमेशा हमें संकट से निकाल देते हो। आज भी हम एक संकट में हैं। क्या हुआ बुआ जी? कालिका कह रहा था कि वो भीमा घर घर जाके पर्ची पे लिख रही है कि किसको किस महीने कितना कम राशन मिला था, और ये भी कि कल आ रही है सारा हिसाब करने। तो आप क्या चाहती? भीमा को रात को उठा के रेलवे लाइन में फेंक दें, कट पुट जाएगी तो बात खत्म। अरे नहीं, अगर सिर्फ भीमा होती तो ये चल सकता था, पर अब तो वो अगुआ है और अगुआ का यूं कट जाना सही नहीं है, विरोध हो जाएगा। तो क्या करें? कल समय पे तुम्हें रोना होगा। हाँ? तुम्हारे रोने से हमारी कहानी सच लगेगी, समझे? कैलाश बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम शायद समझ नहीं पाए कि कहाँ सही और कहाँ गलत है, इसलिए आपके पास हम चले आए। अगुआ जी ने थोड़ा हमारा फायदे की बात की, हम सब चले आए, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब उनके खिलाफ काहे खड़े होने जा रहे हैं। उन्होंने सालों तक हमारा सुख दुख देखा है, वो है तो हमारा विश्वास है कि वो है तो सब हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा राशन हमें कम मिला है, ठीक है, हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है,
कि शायद इसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। ठीक है, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, मगर ये भी ठीक है, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारा जीवन का थोड़ा संघर्ष कम हो जाएगा। ये सब जोड़कर का ठीक है का नहीं ये नहीं पता, मगर ये ठीक है, हम सबको आपसे माफी मांगनी चाहिए। क्या कहते हो? बोलो। हाँ हाँ बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बुआ जी। हाँ हाँ हमें माफ कर दीजिए बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए कैलाश बुआ जी। हाँ हमें माफ कर दीजिए, 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 हाँ हमें माफ कर दीजिए। अम्मा चाय। चलो माफी मांगना तो छोड़ो, चाय पियो सब लोग। धर्मशिला, चाय बनाओ सबके लिए। नहीं बुआ जी, चाय रहने दीजिए। नहीं बुआ जी, हमें चाय नहीं पीनी, बस आप हमें क्षमा कर दीजिए, तब जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, चाय नहीं पीनी है तो जाइए आप लोग, पर ये अगुआ को यहीं छोड़ दीजिएगा। कलिका सिंह, दरवाजा बंद करो। माफ कर दीजिए बुआ जी। ये कह देना कि शेर को देख लेंगे अलग बात है, और शेरनी की गुफा के अंदर आकर उससे चुनौती देना अलग बात है। और ऐसा करोगी तो तुम्हें लगता है ऐसे ही जाने देंगे? हाँ, डरते नहीं हैं हम। का सोचा था कि कैलाश बुआ खाली जाने देगी। डरते नहीं है, डरना तो पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था अपनी शर्त पूरी कर लोगी? गांव वालों के सामने हमें गलत साबित कर दोगी, अपने गले में माला पहना लोगी? नहीं, भीमा कुमारी भारतीय हरगिज़ नहीं। अभी बस कुछ घंटे बचे हैं, शर्त पूरी होने में कुछ
कर सकती हो तो कर लो। कसम अपनी माई की, अगर कल शाम तक इन लोगों ने ना हमको माला नहीं पहनाई ना तो हमारा नाम भी भीमा नहीं। आपने हमें अगुआ बनाया और आपको पता ही नहीं कि हम जो कहेंगे वो पूरा गांव करेगा। और चाहे तो सबको आदेश दे देंगे कि माला ला के हमको पहना दो। और क्या लगता है आपको वो नहीं पहनाएंगे? वो हमारी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे कैलाश बुआ जी। और माला पहनने लायक कुछ काम तो कर ले, फिर माला पहन लेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि तराजू के एक पलड़े पे सबके अधिकारों को और दूसरे पलड़े पे सबके भ्रष्टाचारों को रखकर तौल दो, और हम ऐसा ही करेंगे ताकि समझ आ सके कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से होते समाज का सृजन। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने को अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। क्या हुआ भीमा? और एक पेड़ से काहे लटका रखी है? घर के तराजू को पेड़ पे इसीलिए लटका रहे हैं कहे कि यहाँ आज एक पंचायत लगेगी। मगर भीमा क्या करने का सोच रही? भूख लगे और खाना नहीं मिलता तो खाना ढूंढना छोड़ देते हैं, नहीं ना? तो ये भी तो इंसाफ की भूख है ना, और हम इंसाफ ढूंढ रहे हैं। और सरकार सबको जितना अनाज देती है सबको उतना काहे नहीं मिलता है? पर भीमा गांव वाले तो कमी अनाज में खुश हैं, तू काहे बवाल कर रही है? खुश होते तो हमरे साथ कैलाश बुआ जी के घर नहीं चलते। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को बरकला दिया गया। गुरुजी कई बार समझाते थे कि जो नहीं होता है ओके होने का भ्रम जताया जाता है, और वही भ्रम जताया गया है। और हमें सबके भ्रम को तोड़ना है। यही खड़े होके? सिर्फ खड़े होके नहीं, प्रतीक्षा करते हुए। प्रतीक्षा लोगों की।